नमस्कार दोस्तों, लगातार आप ऐसे अभ्यर्थियों से जो हो मिल रहे हैं, जो ग्रेड 2 संस्कृत शिक्षा के अंदर चयनित हुए हैं। 46 सीट्स के ऊपर परीक्षा हुई और इस परीक्षा में हमारा 15 विद्यार्थी लगे, सेलेक्ट हुए, सफल हुए, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका रहा। 2023 में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में कुल 962 बच्चों के चयन के साथ जो है, हम बिल्कुल अलग खड़े थे। अपने परिणामों के साथ जो है वो आते हैं। जी हेल्प सूरतगढ़ एकमात्र ऐसा संस्थान है जो हर बार हर वैकेंसी में अपने रिजल्ट्स को लेकर के लोगों के सामने आता है, ऑडियंस के सामने जो आता है, परिणामों की बात करता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कितने बच्चे यहाँ से चयनित होते हैं, उसकी बात जो वो करता है। हम यहाँ 46 सीट्स के ऊपर चयनित हुए उन 15 बच्चों से लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले जी हेल्प से जुड़े हर व्यक्ति को जो है इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी बधाई कि इतनी कम सीट्स के ऊपर हमारे इतने सारे बच्चे जो वो चयनित हुए। और इससे पहले स्कूल लेक्चरर एग्जाम का कुछ दिन पहले परिणाम आया, जिसमें 11 सीट्स पर 6 सीट्स के ऊपर हमारे विद्यार्थी लगे, आधी सीट्स के ऊपर। और इस बार एक तिहाई सीट्स के ऊपर, राजस्थान की एक तिहाई सीट्स के ऊपर जो हमारे विद्यार्थी लगे, है ना। हम आज मिलने वाले हैं ऐसे ही एक अभ्यर्थी से। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और अपनी रैंक बताएं और आप कहाँ से ये बताएं। मेरा नाम ममता शर्मा है और मेरा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा में 15 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 15th रैंक पर आपका चयन हुआ है। कहाँ से हैं आप? सूरतगढ़ से हूँ। अच्छा, प्रॉपर सूरतगढ़ से हैं। तो आपके लिए तो बहुत एक तरीके से अच्छा रहा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। हाँ सर, मुझे एजुकेशन के लिए तो कहीं नहीं जाना पड़ा था। कहीं जाना नहीं पड़ा। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड के बारे में। मैंने 10th नवीन आदर्श विद्या मंदिर से की थी ठीक है। और 12th टैगोर सेंट्रल अकेडमी सूरतगढ़। ठीक है, टैगोर सेंट्रल एकेडमी सूरतगढ़ जो है उससे किया आपने जो है वो। टैगोर से मेरा भी काफ़ी जुड़ाव जो है वो रहा है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने कहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन जो है आपने करी जो है वो। बीएड बीएड की थी मैंने सूरतगढ़ बीएड कॉलेज से। ठीक है, सूरतगढ़ पीजी कॉलेज से आपने बीएड जो करी थी जो। जी हेल्प के साथ कब जुड़ना हुआ? मेरा सर 13 मार्च 2023। 13 मार्च 2023। इसका मतलब आप एक भर्ती पहले देख चुके हैं। नहीं, मेरे से पहले वो वैकेंसी हुई थी, मतलब ठीक उनका है, हुआ था। अच्छा उनका हो चुका था। फिर नया बैच। लगभग आपका 2 साल का काम रहा। ठीक है, तो 2 साल का इनका काम जो लगभग रहा। बच्चे पूछते हैं कि भी आपने काम किया, तो अगर सीट्स कम हैं तो आपका काम अगर 1 साल का है तो भी चल जाएगा, लेकिन काम दमदार होना चाहिए। इनके लिए पहली भर्ती आपकी यही थी? हाँ, फर्स्ट भर्ती आपकी यही यही थी। थी? ठीक है, तो ममता शर्मा की ये पहली ही भर्ती थी और नो डाउट इनका काम 20-22 महीने का रहा, लेकिन इन्होंने पहली ही भर्ती में जो है अपने आप को चयनित जो करवा दी। घरवालों का क्या रिएक्शन था? सर वो बहुत खुश हुए, वो हमेशा से ही कहते थे तेरी मेहनत है, तेरा हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, पापा मम्मा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं, कैसा है? वो नहीं है। ठीक है, पापा बिजनेस में है। पहले शॉप थी उनकी, ठीक अब है। भाई लग गए तो। ठीक है, भाई जॉब में है। वो किस जॉब में है? एक बड़ा भाई तो है वो पटवारी है, छोटा है वो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट में है। हाँ। ठीक है, आप तीसरे आप हो गए। ठीक है, कितने भाई बहन हो? 3। 3 भाई बहन है, तीनों गवर्नमेंट में। हाँ। बढ़िया बात, अच्छी बात है ना। तो कोई ऐसा कोई हवन, कोई व्रत जो है या कुछ ऐसा जो करे कि घर के सारे लोग जो नौकरी लग जाए, ऐसा कुछ? पहले तो सर पापा ने भाई हम पे भरोसा करके इतना सारा सपोर्ट किया, हमें हमेशा एजुकेशन में कभी कमी नहीं रखी। जहाँ जैसे मतलब जिस चीज में जाना जाओ, पढ़ाई करनी है जहाँ पढ़ाई करनी है करो। और उन्होंने हमेशा ही ऐसे रिलैक्स रखा कि तुम्हारा हो जाएगा, बस तुम आराम से पढ़ते रहो। वही ठीक है। है, मतलब वही आपके लिए हवन था। हाँ, वही था, इतना सपोर्ट फिर मिलता तो। पेरेंट्स का इतना सपोर्ट अगर रहता है तो फिर बच्चे चयनित होते ही होते हैं। इस बात में जो कोई दो राय नहीं, और पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। हर किसी के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। कई बार थोड़ा सा हमें लग सकता है कि वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो करते हैं सपोर्ट जो है वो। ममता शर्मा बता रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में। मम्मी का क्या रोल रहा जो? मम्मी सर ऐसे कोई भी कहता था उन्हें कि अब हम्म, तो घर का काम करवाओ, शादी की उम्र हो गई है, तो वो कहते मेरी बेटी तो नौकरी लगेगी, वो अपने आप सीख लेगी, पहले ये नौकरी लगेगी, हमेशा से उनका ठीक था। है भाई, देखो भाई, हर मम्मी को जो है वो ममता की मम्मी से सीख लेनी चाहिए
जब दूसरे कहते हैं कि घर का काम करो, तो ये कहते थे पहले तो ये जॉब लगेगी, फिर उसके बाद जो है वो कोई घर का काम जो है वो करेंगी, है ना? तो निश्चित तौर पर जो है बहुत बड़ी बात है पेरेंट्स के लिए जो है। 2 साल की इस यात्रा में आप बताएँगी कि कितने उतार-चढ़ाव जो है वो आए? सर ऐसे 2 साल का हमें तो पता ही नहीं लगा था क्योंकि हमें तो हर महीने वो शेड्यूल टेस्ट मिल जाता था, तो हमारा तो महीना उसी में निकल जाता था। हमें तो इतना पता ही नहीं चला और इतनी टेंशन मुझे होती नहीं है, मैं तो काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ खुद ही। ठीक है, रिलैक्स रहते हो तो इसके लिए जो है वो क्या करते हो? तो लोग तो पूछते हैं भी रिलैक्स कैसे रहे? पहली बात तो सर मैं लोकल से हूँ, तो घर में ही रहती हूँ मैं। तो अच्छा घर में रहते हो, बहुत फ़र्क पड़ता है घर पे रहते फैमिली हो। सारी ऐसे रिलैक्स रखती है कि चिल रहो, खाना खाओ आराम से, सो, पढ़ाई होती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ठीक टेंशन है, नहीं है तो बस। ऐसे तो होता नहीं है सिलेक्शन जो है वो बिना पढ़ाई के, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मेरा ऐसा होता था कि घंटे तो फिक्स नहीं होते थे, पर मेरा ऐसा था कि इतना टॉपिक निकालना है आज-आज में, हुँ, तो वो टॉपिक हुँ। निकाल के ही सोना है बस। अच्छा, ठीक है। टॉपिक जो है वो आपका निकलना था, घंटे फिक्स नहीं थे आपके। फिर भी अगर जो अंदाज़ा माने एवरेज 8-10 हाँ, पहले तो शुरू में ज़्यादा टाइम लगता था, शुरू में ज़्यादा समय लगता था। अब तो नहीं लगता इतना। ठीक है, 6-8 घंटे फिर भी जो हाँ। इसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं बुक्स को लेकर, सोर्सेज़ को लेकर के बड़ा भागम-भाग में रहते हैं। ये पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ चाहिए, ये वो देखना चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी जो रहनी चाहिए सोर्सेज़ को लेकर के किसी अभ्यर्थी की? सर पहले तो जो आप बताते थे इंग्लिश में तो वो ही किया था और जीके में भी जैसे कुछ पुराना पहले से पढ़ रखा है तो वो उन्हीं बुकों को पढ़ा, कुछ नया नहीं पढ़ा और साथ में जीके के लिए भी जैसे क्विज वगैरह होती है ऑनलाइन, वो उससे भी हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, धीरे-धीरे होगा? हाँ, होगा। पहले तो सर हमारे भी नहीं आते जीके में नंबर, फिर थोड़ा ऐसे ठीक-ठीक आने लगे। ठीक है, शुरू-शुरू में जीके में मार्क्स जो आपके नहीं आते थे, फिर धीरे-धीरे आने लग गए। लगातार काम आपने किया। अ, एक अभी इन दिनों में जो है वो एआई को लेकर के बहुत लंबी-चौड़ी बहस जो छिड़ चुकी है। एक अभ्यर्थी जो है उसके लिए कितना ज़रूरी है एआई को या इंटरनेट मीन्स को यूज़ करना? सर जैसे ग्रामर पोर्शन तो मेरे को नहीं लगता कि एआई से करना भी चाहिए, थोड़ा उसमें वो गलत भी बहुत बताता है। बहुत गलत बताता हाँ, है। लिटरेचर पोर्शन में बहुत हेल्प हो सकती है अगर ढंग से करो तो। लिटरेचर पोर्शन में हेल्प हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड सर्कल का कितना योगदान रहता है कि भी हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो तो चयन ज़्यादा ईज़ी हो जाता है और ऐसा मेरा हमेशा से सर पॉजिटिव ही फ्रेंड सर्कल रहा है, बहुत अच्छे दोस्त सारे सारे अच्छे ही मिले मेरे को। ठीक है, सारे अच्छे होंगे, है ना? तो इतने जो है वो कर्म किसी-किसी के अच्छे होते हैं कि भी मम्मी-पापा जो हैं वो फुल सपोर्टिव जो हैं, है ना? फ्रेंड सर्कल भी जो सारा का पॉजिटिव जो मिलता है। कई जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं वो तो सोच रहे होंगे कि हमें तो सारे के सारे वैसे के वैसे मिले। इनके अपोजिट वाले जो मिले, जो भी मिले, जहाँ भी मिले, अपोजिट वाले मिले। तो ये कहना है ममता शर्मा का। तो इसके अलावा जब कभी भी आप पढ़ते थे तो आपको ये ख़्याल आता था कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सर आता तो था पर वही बात है ना घरवाले बोलते कोई नहीं इसमें नहीं तो अगले में हो जाएगा। बस काम करते रहो, ये मत सोचो कि इसमें होना ही चाहिए, कहीं टेंशन टेंशन में तुम बहुत सारे लोग पजेसिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि मुझे तो इसी भर्ती में करवाना है। काम करते रहो सर अपने आप हो जाएगा जब लिखा होगा वही बात है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि अब होने के बाद में आपको ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें आ रही हैं, ऐसा तो नहीं कि भई अब जैसे हो गया है तो बड़ी-बड़ी बातें करने लगे हो, पहले ऐसा ना हो? नहीं सर मैंने तो कभी भी किसी से भी बात की है तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलने की कोशिश की है बस। ठीक है। आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे 15 मैं बताना चाहूँगा कि इन 15 बच्चों में जो हैं 6 बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन से हैं और 9 बच्चे ऐसे हैं जो ऑफ़लाइन से हैं। तो ये ऑफ़लाइन के बच्चे जो आपके साथ जो वो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से कोई बच्चा जो आपके साथ जो वो रहा हो? सभी का सर सबसे थोड़ा-थोड़ा सबसे कुछ ना कुछ सीखा ही है मैंने। ठीक है, सबसे कुछ न कुछ सीखा ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम सोशल मीडिया की बात करें इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और ये इनके ऊपर आपके अकाउंट्स थे पढ़ने के दौरान या नहीं थे? अकाउंट्स तो थे सर ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपर बंद कर दिया पर वही है कि टॉपिक कर लिया तो कर मतलब टॉपिक तो करना है। फ़ेसबुक पे तो टॉपिक कौन ही करेगा? ऐसे नहीं मतलब अपना काम करने के बाद भले ही चलाओ। अच्छा आपका ठीक है, है हाँ। आपका कहने का मतलब टॉपिक कर लिया तो उसके बाद फ़ेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम फिर चला सकते हैं। मतलब टारगेट पूरा हो गया तो हाँ, चला सकते हैं। वो आप पे है कितना कई कंट्रोल कई तो बच्चे ऐसे भी होते हैं जल्दी-जल्दी टारगेट पूरा करके जो है वो उसको चला तो आपको लगता नहीं कि होना ही नहीं चाहिए फ़ोन में जो विद्यार्थी जो उसके या होना चाहिए? सर अपने-अपने पे आप ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
कि ये अपने ऊपर है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनके पास तो होना ही नहीं चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों से कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ता नहीं है, तो उनके मोबाइल में अगर हैं भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो वो इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो यहाँ मिलता है। और टेस्ट में अगर कोई बच्चा अच्छा करता है, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है वो उनके संपर्क में रहते हैं। अगर कोई बच्चा जो है अच्छा करते-करते बीच में जो वो अच्छा नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर उनको पूछना बनता है कि इन दिनों क्या हो रहा है? मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? वगैरह, वगैरह। तो निश्चित तौर पर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिलेक्शन को लेकर के एक चीज़ जो है वो कन्फर्म है कि इसका कोई शॉर्टकट होता नहीं है। इसका कोई एक फ़ॉर्मूला होता नहीं है। ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। हर व्यक्ति को इससे गुज़रना पड़ता है ना? और निश्चित तौर पर इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे हिस्से होते हैं। एक भी हिस्सा अगर छूट जाए, तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बड़ा परिणाम हमने जो है वो यहाँ देखा है जी हेल्प में इस समय। ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड 2 यानी सीनियर टीचर एग्ज़ाम के अंदर 45 में से 15 बच्चों का चयन जो है वो हुआ है यहाँ पर, 1 तिहाई बच्चों का। अभी मेरे साथ ममता शर्मा जो है वो उपस्थित थी, जिनका चयन इस भर्ती में जो वो हो चुका है। और सब कुछ इनके साथ अच्छा ही रहा है ना? एवरीथिंग जो है बहुत बढ़िया-बढ़िया रहा है। सबके साथ जो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसा भी होगा अच्छा होगा। आप काम करें, मेहनत करें, पेशेंस के साथ काम करें, आपका लगना तय है। फिर मिलेंगे किसी नए इंटरव्यू में, नई बात लेकर, नए अभ्यर्थी के साथ। शुक्रिया।